डरा हुआ मन है तो मतलब थोड़ा टाल ही दो, क्योंकि जब आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होगी तो वो आप मेरा क्वालिफिकेशन इतना है, ये है और मैं ये सब ऐसी है कई कई जगह पर मतलब लोग के रिलेशनशिप विद बीपीएम एबीपीएम। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने पिछला वाला वीडियो देखा होगा पूरी तरह से। So in this video we will discuss about the actual real life conditions of GDS, what is work life culture. So this video is useful for those who want to join GDS. ये वीडियो बहुत सारे टॉपिक में डिवाइड कर दिया है। तो पहला टॉपिक है GDS क्या है। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, GDS का लॉन्ग फॉर्म है ग्रामीण डाक सेवक। जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल वर्कर्स है उनको GDS बोला जाता है। GDS में भी थ्री रोल्स है। पहला है जो है बीपीएम का है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरा है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और तीसरा है डाक सेवक। ऐसे तीन पद है। तो ये तीन पोस्ट है GDS के अंदर में। हम थोड़ा थोड़ा उसका काम देखते हैं ऊपर से। तो पहला जो पद है बीपीएम का, उसको कहा जाता है कि ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम क्या होता है? ट्रांजेक्शन का काम ज़्यादा से ज़्यादा उनका होता है। कैसा है, आगे भी आपको समझ आ जाएगा कि कैसा कैसा रोल होता है। कई कई जगह पर क्या होता है, बीपीएम, एबीपीएम और जो मैंने बोला डाक सेवक, वो तीन भी होते हैं। कई कई जगह दो होते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेस देयर आर टू पोजीशंस, फर्स्ट इज बीपीएम एंड सेकंड इज एबीपीएम। पर कई कई जगह क्या होता है, जो गांव वगैरह छोटा होगा, वहाँ पर ट्रांजेक्शन ज़्यादा नहीं चलते होंगे, पॉपुलेशन कम होगा, पोस्ट ऑफिस का बिजनेस इतना ज़्यादा नहीं चलता होगा, तो वहाँ पर एक ही पद होता है और वो होता है बीपीएम का। तो बीपीएम को एबीपीएम और बीपीएम का दोनों को अभी काम करना पड़ता है। अरे बाबा! बीपीएम का काम वही होता है, पैसे लेना। मतलब एक आप बोलोगे कि बैंक का जो क्लर्क होता है, कैशियर का, वो कैसे जैसा काम करता है, मतलब पैसे लेना, पैसे देना। और भी काम उसमें होते हैं, जैसे एबीपीएम को जो लेटर आए वो देना, कि अकाउंट खोलना, मतलब आईपीबी का अकाउंट हो गया, पोस्ट ऑफिस का एसबी का अकाउंट हो गया, आरडी का अकाउंट हो गया, एसएसए का अकाउंट हो गया। मतलब सभी प्रकार के अकाउंट जो खोलना पड़ता है वो बीपीएम का काम होता है। मतलब ऐसा ही पूरा जॉब रोल नहीं लिखा है पहले ही। मतलब अभी का रिसेंट नोटिफिकेशन देखोगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लेरिफाई करके दे दी है कि कैसा कैसा क्या काम होगा। एबीपीएम का मोस्ट ऑफ द काम होता है कि जो GDS जो बीपीएम बताएगा वो काम करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लेटर बांटने का काम ही उनको होता है। मतलब इतना लेटर बांटने का, और जो बीपीएम का वर्कलोड होगा, मतलब वो लिखना वगैरह कुछ वो करना होता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एबीपीएम का काम होता है लेटर बांटना। डाक सेवक जो एसओ में बैठता है उसको, मतलब जो एचओ से वरना या अलग एसओ से जो बैग आती है, मतलब जो लेटर आते हैं वो लेने होते हैं, उसको छापना पड़ता है। और सॉर्टिंग का भी काम उनका ही होता है। मतलब बीओ को जो लेटर आते हैं एसओ से या अदर एसओ से, वो बांटने पड़ते हैं और छापना पड़ता है। मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जो डाक सेवक का है। एमटीएस का जैसा काम होता है वो डाक सेवक का काम होता है। और बीपीएम का काम होता है वो जो बैंक में क्लर्क जो होते हैं उनके जैसे काम होता है। और एबीपीएम का काम डिलीवरी बॉय जैसा होता है। बहुत छोटे हैं सर, आपकी कला के सामने ये तो सब कुछ बहुत ही नीचा। तो जिसके लिए आपने क्लिक किया है वो अभी हम बात करेंगे, वर्क लाइफ कैसी होती है और टाइम मिल जाता है या नहीं, काम कितने घंटे का होता है, कैसा, और सैलरी और वो बाकी की चीज़ें। तो वर्क लाइफ में देखो, ये जो काम है वो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट जगह पर डिफरेंट काम होता है। मतलब समझो जो काम और जो वर्क लाइफ कंडीशन जो कोकण में है, वो वर्क लाइफ कंडीशन हमारे यहाँ मतलब कोल्हापुर में हो या सोलापुर में हो ऐसी नहीं है। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। हर जगह डिफरेंट जैसा कल्चर है, वहाँ जैसे ही काम भी डिफरेंट है। तो जैसे आप देखोगे कोल्हापुर में ट्रांजैक्शन बहुत कम होते हैं। मतलब लोगों को पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा करना होता है, ऐसा ये भी पता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन है, क्योंकि कोल्हापुर में देखोगे तो जो बैंक जो है वो नज़दीक एरिया में, जो पदपेढ़ी है वो नज़दीक एरिया में है। हमारे खुद के गांव में ही 7 से 8 पद संस्था है, इसलिए देख सकते हो आप। मतलब ट्रांजैक्शन पैसा लेना देना ये इजीली लोग कर सकते हैं, तो इसलिए पोस्ट ऑफिस पर डिपेंड नहीं होता है। कोकण में कैसा है, जो गांव है वो बहुत एक्सपांड है, मतलब बहुत बड़ा एरिया है। मतलब अभी जो जिले की जो बाजारपेठ बोलोगे वो भी मतलब बहुत दूर है, 10 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, कभी 30 किलोमीटर ऐसा है। तो इसलिए जो गांव के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस पर डिपेंड है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की ब्रांचेस सभी गांव में हैं। तो इसलिए जो मतलब ट्रांजैक्शन का काम कोकण जैसे एरिया में ज़्यादा है।
एज कम्पेयर टू कोल्हापुर। और वही मतलब आप डिफरेंस देखोगे, वो मतलब कोल्हापुर में लेटर वगैरह बहुत आते हैं डेली, 60 70 80 90 इतना लेटर हर रोज आता है। मतलब वो अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पोस्ट ऑफिस में काम नहीं है, लेटर बांटते कौन है, अभी तो सब मोबाइल पर हो गए हैं। मतलब जो मतलब इम्पोर्टेंट काम है, मतलब जैसे एटीएम देना होगा, किसी का मतलब कोर्ट का मैटर होगा, वो व्हाट्सएप पर तो भेज नहीं सकते, तो इसलिए वो मैटर ज़्यादा होते हैं। तो वो मतलब लेटर बांटना जैसा लगता है छोटा काम है, मतलब मगर वो भी मतलब प्रॉपर्ली काम करना पड़ता है। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा मेरे साथ ऐसा होगा। वो कोल्हापुर में ज़्यादा है लेटर का काम, इसी एज कम्पेयर टू कोकन में मतलब लगता है हमारे ऑफिस को ही डेली 4 आते हैं, कभी 5 आते हैं, कभी 2 आते हैं, मतलब 3, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अभी तो 10 भी नहीं, डेली आप एवरेज लोगे तो मतलब 4 या 5 ही लेटर आते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ कोकन में जो मेल का काम है वो कम है, क्योंकि लोग भी यहाँ पर गांव में नहीं रहते, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो मुंबई रहते, तो यही सब है कि बीपीएम का एबीपीएम का रोल। वर्क लाइफ में दूसरा फैक्टर जो आता है वो गांव का लोकेशन कैसा है, मतलब एसओ से उस गांव का कनेक्शन कितना दूर है। तीसरा जो पॉइंट है, गांव की पॉपुलेशन कितनी है, गांव का एरिया कितना है। पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो बीपीएम का वर्कलोड ज़्यादा होगा, और गांव का जो एरिया ज़्यादा होगा तो एबीपीएम का काम ज़्यादा होगा। ये मैनली नहीं है यार। चौथा जो पॉइंट है, रिलेशनशिप विद बीपीएम एबीपीएम। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मतलब अभी जो हमारे मित्र वगैरह जो अलग अलग बीओ में काम कर रहे हैं, उनका क्या होता है, जो मतलब यंग है उनका थोड़ा मतलब थॉट प्रोसेस जल्दी चल जाता है, तो इसलिए वो अच्छा है। और कंडीशन ऐसी है कई जगह पर, मतलब लोकेशन बेस्ड जॉब है, मैं तो बोलूँगा यहाँ पर मतलब एवरेज जो बोलोगे, मतलब काम सभी जगह सेम ही होगा, मगर क्या होगा, कई जगह 4 ही लेटर आते हैं मगर एरिया बहुत बड़ा है, ऐसा भी हो सकता है। कई जगह 10 लेटर आते हैं मगर एरिया छोटा है। वही है मतलब वो जो काम भी दिया है वो मतलब टीआरसी लेवल के जैसे दिया है, मतलब टीआरसी लेवल 4 आवर हो गया या 5 आवर होगा, उसी की बेस पर आपका जो सैलरी है कि वगैरह ऑफिस का जो टाइम है उतना ही होता है। मतलब हमारे ऑफिस का टाइम अभी 9 से 1 है, मतलब 2 बजे तक पूरा मतलब फ्री हो जाते हैं हम। कभी कभी 2 बज जाते हैं, कभी कभी 1:30 बज सकता है, कभी कभी ऑडिट वगैरह होगा तो मतलब वो 3 महीने में एक बार चेकिंग होती है, उसी दिन थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है। ऐसा ही है, कभी कभी टारगेट, मतलब अभी मार्च एंड है तो टारगेट आ जाता है। टारगेट ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है पोस्ट ऑफिस में, मैं अगली वीडियो में पूरा आपको विस्तार से बता दूंगा कि ये टारगेट क्या होता है। बहुत सारे लोगों के अंदर में फोमो है कि ये टारगेट वगैरह कैसा चलता है वगैरह वगैरह बाकी के, तो मैं वो अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। और दूसरा जो है और बहुत बड़ा पॉइंट है वो है कि हम पढ़ाई कर सकते हैं या नहीं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि हम ऑलरेडी अभी मतलब अच्छे प्रिपरेशन टाइम पर है, ये छोड़कर प्रिपरेशन छोड़कर ये ज्वाइन करना चाहिए या इसी में मतलब प्रिपरेशन ही चालू रख देना चाहिए। एक जॉब कैसा है, आपको पढ़ाई में टाइम मिल सकता है या नहीं, काम मैनेजेबल है या नहीं। तो देखो जैसे मैं पहले ही बता दिया कि टीआरसी लेवल के जैसे काम होता है, मतलब ज़्यादा से 9 से 2, मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग हैं तो एवरेज टाइम 9 से 2 या 2 से 3, मतलब 5 से 6 घंटा, 5 घंटा मैक्सिमम ले सकते हो आप। ये भी डिपेंड करता है आप मैनेज कैसे काम कर सकते हो, उस पर भी डिपेंड है ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे तो लग रहा है मतलब जो जिसकी इच्छा है वो मतलब उसको वो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैमिली को छोड़कर आप यहाँ पर आए हो। घर वाले भी बहुत थोड़ा खुश होते हैं कि भाई उसको जॉब लग गया तो उसको कुछ नहीं बोलते, क्योंकि मैं भी जब घर पर था तो घर वाले मुझे हमेशा बोलते थे कि यार पढ़ाई कर, ये कर, वो कर। सीखो इनसे कुछ काम वाम है नहीं, बस बैठे बैठे कुर्सी गरम करते हैं ये। मगर अभी मैं जैसे यहाँ पर आ चुका हूँ तो मतलब पहले 6 महीने तो मुझे कुछ नहीं बोला उन्होंने कि पढ़ाई वगैरह करता है या नहीं, मगर अभी जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है तो वो भी अभी मुझे कोर्स कर रहे हैं। वो भी डिपेंड करता है फैमिली वाले आपको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी तो थोड़ा टाइम जाता है उसमें, मगर जो पढ़ाई के लिए सफिशिएंट टाइम है वो मुझे लग रहा है वो मिल सकता है, और आपकी जो इच्छा और आपका डिसिप्लिन अच्छे से होगा तो। और एक बड़ा चैलेंज है जीडीएस में, वो जो है वो 90 से 95, वरना मैं तो बोल दूँ 99% जो पीपल है जो जीडीएस ज्वाइन कर चुके हैं, उनका एक ही मतलब अभी मकसद है, मतलब उनका ये मकसद नहीं है कि मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है मैं अदर एंट्रेंस के लिए तैयारी कर सकता हूँ, या मेरा 12th हो चुका है मैं ये CHSL के लिए ट्राई कर सकता हूँ,
या मेरा 12th हो चुका है, मैं ग्रेजुएशन के लिए और ज़्यादा से अच्छे से प्रिपरेशन कर सकता हूँ और ग्रेजुएशन के बाद कौन सा और बड़ा एग्जाम निकाल सकता हूँ, ऐसा किसी के भी मन में नहीं है। वो मतलब 90 से, मतलब मैंने पहले वो बोला 90 से 95% जो GDS लोग हैं, मतलब जो यंग पीपल है, उनका एक ही मकसद है अभी ज़िंदगी में कि उनको MTS निकालना है, मतलब आगे का प्रमोशन लेना है 3 साल के बाद जो होता है। आपको 10 में मतलब 97, 95, किसी को 92, 93, इतना मतलब अच्छा टैलेंट इस काम के लिए जा रहा है, उसके लिए मुझे थोड़ा बुरा लगता है कभी कभी, मगर क्या करे, जैसी जिसकी इच्छा वो वैसा वो करेगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये जॉब माइंड स्टेबल कर सकता है आपका। मेरा तो मतलब यही ज़्यादा, मतलब पैसा बाकी चीज़ें साइड में रखो, मगर जो मेंटल स्टेबिलिटी देता है जॉब, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि आप देखोगे जो आप प्रिपरेशन भी कर रहे होगे किसी भी, मतलब पुणे में हो गया, किसी भी जगह, मतलब घर में भी हो गया, वो भी प्रिपरेशन कर रहे होगे, तो माइंड पर एक प्रेशर बना रहता है हमेशा। मतलब वो प्रेशर मुझे भी लगता है कि कभी कभी अच्छा है, मगर अभी मोस्ट ऑफ द पीपल ये डिप्रेस्ड है कि मुझे जॉब चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और ये जॉब जैसा है कि आप मैनेजेबल कर सकते हो, ध्यान में रखो, मैनेज कर सकते हो आप अच्छी तरह से, जब आपका एटीट्यूड होगा, आपको चीज़ें क्लियर होगी कि आपको क्या करना है आगे, वैसे वो वरना आपको क्लियर वगैरह नहीं होगा तो आप उसी में ही घुसल जाओगे कि नहीं भाई मुझे आगे ही करना है, आगे ही करना है, MTS ही करना है। मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि MTS बुरा है वगैरह वगैरह वगैरह, मगर मुझे जो लग रहा है, मैं अभी वो बता दिया कि बात की ये ऐसा MTS का खेल है कि मुझे तो लग रहा है लोगों ने ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए ऑप्शन। मुझे तो कभी कभी मतलब ये भी मतलब ये ज्वाइन करके भी ऐसा भी आपको लग सकता है कि मेरा क्वालिफिकेशन इतना है, ये है और मैं ये ज्वाइन कर रहा हूँ, मगर कैसा है पहले शुरुआती दिनों में आपको थोड़ा मतलब संघर्ष नहीं बोलूँगा, मगर ये प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा आपको, तभी ये अच्छे दिन आएंगे। एक दिन तुम रोगे और मैं हंसूंगा। और मैं तो बहुत सेटिस्फाई हूँ इस जॉब के द्वारा कि मुझे मतलब बहुत अच्छा मेरे साथ हुआ कि वो मेरा मेंटल प्रेशर कम हो चुका है अभी। मतलब जो प्रेशर चाहिए पढ़ाई के लिए वो प्रेशर है, मगर वो अतिरिक्त मेंटल प्रेशर है वो थोड़ा कम हो चुका है। फाइनेंशियल बर्डन आपके पास नहीं रहता है ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई जल्दी से जल्दी लेना है। आप अच्छी तरह से काम होके प्रिपरेशन कर सकते हो और 3 बजे से मतलब सफिशिएंट टाइम है। मैं पहले बोल रहा हूँ सफिशिएंट टाइम है जिसको पढ़ाई करनी है उसको, जिसको पढ़ाई नहीं करनी है उसको मतलब 2 घंटे दे दो या 12 घंटे दे दो या 2 साल दे दो, मगर जो स्टेबिलिटी आपको बाद में आ जाएगी उसका रिजल्ट ट्रेमेंडस हो जाएगा। तो इसलिए पहले अभी भी जो बंदे ज्वाइन कर रहे हैं 4-5 महीने, थोड़ा सब्र रख लो और उसके बाद रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो यही कहना चाहूँगा कि अचीवेबल है, कर सकते हो आप। थोड़ा हेक्टिक है, मगर अनएम्प्लॉयमेंट देखोगे, बाकी की चीज़ें देखोगे बाहर, तो वो बहुत मतलब हार्ड है कंडीशन। डरा हुआ मन है तो मतलब थोड़ा टाल ही दो, क्योंकि जब आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होगी तो वो आप एक्सप्लोर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। मगर यहाँ पर आओगे तो पढ़ाई अच्छे से होगी, आपके पास डेडिकेशन और बाकी की चीज़ें होगी। तो यही कहना चाहूँगा। वीडियो कैसा लगा वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी की चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त